नमस्ते। ये है आपके राशिफल की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके लिए इस हफ्ते में क्या संदेश है यूनिवर्स की तरफ से। हम जानेंगे कि आने वाला समय आपके लिए सुखद होगा या कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की रीडिंग। कुंभ राशि, कैसे है आप सभी? देखते हैं क्या इस हफ्ते में आपके बिजनेस में, करियर में, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन क्या लेके आया है। पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कार्ड्स को शफल करते वक्त पॉजिटिव रहा कीजिए और इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए विशेष रूप से कि रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी आपकी स्टोरी और सिचुएशन पे बेस्ड होती है कि केवल उन्हीं एनर्जीज़ को और मैसेजेस को लीजिए, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिए। और रीडिंग किसी जेंडर पे बेस नहीं होती, रीडिंग हमेशा एनर्जीज़ पे होती है। तो रीडिंग के एनर्जीज़ पे, कार्ड की एनर्जीज़ पे फोकस करिए जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिले और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर किया कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में शेयर कीजिए। देखते हैं क्या कुछ है आपके इस हफ्ते में। काफ़ी कंपटीशन, अभी भी कंपटीशन। मैंने कुंभ राशि की रीडिंग में शायद पिछले हफ्ते भी देखा था कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप अपने हालातों से, अपने प्रतिद्वंद्वियों से, जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ज़रूर आएंगे, ठीक है। लगभग सेम एनर्जीज़ है जैसे पिछले हफ्ते में आई थी, ठीक है। आपके लिए 1, 5 और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आज से 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, में भी 5 महीने बाद या 5 हफ्ते बाद, या 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हैं आप पहले से काफ़ी, क्योंकि होता है ना, इंसान जब अपने हालातों से लड़ रहा होता है, राइवलरी से लड़ रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ होता है, ठीक है, उसे लगातार डिसएग्रीमेंट्स मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता चला जाता है, ठीक है। उसमें से पैशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अपने अंदर के बैलेंस को भी वो नहीं कंट्रोल कर पाता। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये तो लाइफ है, मेरे साथ जब भगवान का साथ है मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी में आ चुके हैं, ओके। कि कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रॉपर, लाइक आप समझिए कि आपने किसी व्यक्ति का बहुत किया, जो कि कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा दिलेर माने जाते हैं। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने दोस्तों का साथ देते हैं, अपने कलीग्स का साथ देते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपने साथियों को, अपने सहकर्मियों को भी आगे बढ़ाते हैं। वो मोटिवेट करते रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं और दूसरों को भी मोटिवेटेड करते रहते हैं। बट होता क्या है, उम्मीद तो वो नहीं लगाते किसी से भी, लेकिन एक टाइम आता है ना कि वो एटलीस्ट इतना तो उम्मीद रखते हैं, कोई भी इंसान रखता है, सिर्फ एक्वेरियस क्यों, कोई भी, कि एटलीस्ट हम जब अच्छा कर रहे हैं तो हमें कम से कम बदले में, अगर कुछ वो नहीं दे सकता तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दे। लेकिन क्या होता है कि इस मामले में एक्वेरियस थोड़े अनलकी रह जाते हैं, उनको वो नहीं मिल पाता जो वो असल में डिज़र्व करते हैं। लेकिन
भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इस बात को कुंभ राशि वाले ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने आज किसी को दिया है, आपको हो सकता है उस इंसान से ना मिल रही हो वो चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मा इज़ बैक, हमेशा कर्म घूम के ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपको यही गाइडेंस आ रही है कि आपकी एनर्जी सब धीरे धीरे बहुत क्लियर हो रही है, आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। ठीक, आपका माइंड और भी ज़्यादा शार्प होता जा रहा है, और आप और भी नई नई चुनौतियों के लिए रेडी है कि कोई बात नहीं, चैलेंजेस आ रहे हैं ना तो आने दो, मैं हर तरीके से लड़ूंगा, निरंतर प्रयास करता रहूँगा और एक दिन जीतूंगा। तो वहीं पे भगवान भी आपको दे रहे हैं वो सारी चीज़ें, और कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चैरिटी कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई बुरी नज़र लग गई है तो थोड़ा चैरिटी कीजिए, जितना आपसे सामर्थ्य हो सके थोड़ा सा दान कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ के आसपास है या फिर हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसके चीज़ें कटने लग जाती है। आपको एक सपोर्टिव लीडर की तरह बनना है, जैसे कि आप हमेशा से रहते हैं, आपको भी मिलेगी। समानुभूति रखनी है सबके लिए। तो भगवान का हाथ आपके सिर पे है, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे बढ़िए। आपको टेंशन्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अब आ चुके हैं। अब आप कह रहे हो कि अब तुम जो मर्जी करो अपने कॉम्पिटिटर्स को, चाहे वो एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, करियर में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और बहुत जल्द ही आपके लाइफ में पेंटिकल्स, अबेंडेंस सब कुछ आएगा। और शायद कुछ कुंभ राशि वाले इस फेस को जी भी रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी और अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देनी नहीं छोड़नी। ठीक है, तो कुंभ राशि, ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार ज़रूर शेयर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम किया कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। बाय कुंभ राशि।